नस्ट की कामयाबी के बाद इस्लामाबाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी केस। वहाँ पे मुझे 2005-2006 में एक नया डिपार्टमेंट खोलने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और वहाँ पे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का हमने एमएस और पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया। पहला एमएस और पीएचडी प्रोग्राम गालिबन था वो इस्लामाबाद की बेल्ट में, और उसमें हमने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, फैकल्टी बेहतरीन रखी, एकेडमिक एनवायरनमेंट में पर्सनल टच दिया, डिलीवरी के अंदर नए तजर्बे किए, टीचिंग मेथड के साथ टेस्टिंग मैकेनिज्म में भी हमने न्यू एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, और ओवरनाइट पॉपुलर हुआ केस का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। 4-5 साल जब इसको मैंने चला लिया, बल्कि ज्यादा, 2008 के आसपास मुझे यूईटी से मेरे एक डीन ने फोन करके कहा कि यूईटी स्कूल ऑफ बिजनेस खोलना चाह रही है, आपने 2 कामयाब स्कूल ऑफ बिजनेस नस्ट में और केस में रेस कर लिए हैं, तो आप यूईटी आए और हमें सब बातचीत करें। यूईटी मेरा अपना इदारा था, मैं वहाँ पढ़ा था। तो डॉक्टर तबस्सुम के हुक्म पे मैं वाइस चांसलर जनरल अकरम से मिला, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं यूईटी आऊँ। मैं डबल माइंडेड था क्योंकि मैं इस्लामाबाद में कंफर्टेबल था, मेरी ट्रेनिंग कंपनी चलती थी, कंसल्टेंसी थी और टीचिंग में था, तो मैं सोचो मैं पढ़ गया। जनरल अकरम ने मजीद शफकत फरमाई और तशरीफ लाए इंजीनियरिंग काउंसिल की किसी मीटिंग में, तो केस यूनिवर्सिटी में मुझे उन्होंने साथ ही शर्फ मुलाकात दिया और उन्होंने कहा कि आप यूईटी में आओ और स्कूल ऑफ बिजनेस स्टार्ट करो। मैंने उनको कहा कि खिदमत में गुजारिश की कि मैं एक अब इंडस्ट्री का बंदा हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल होगा सरकारी माहौल में एडजस्ट करना, मैं उस कल्चर से मेरी मुताबिक शायद ना हो। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि सरकारी कल्चर से मैं बालातर हूँगा और मैं सिर्फ उनको रिपोर्ट करूँगा। मेरी छोटे छोटी गुजारिशात एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल मैटर्स पे उन्होंने सब अप्रूव कर ली, और मुझे उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी को ने आप पढ़ाया, पे बैक करवा के। नस्ट में और केस के 2 स्कूलों की कामयाबी के बाद मेरे पास एक थोड़ा बहुत एतमाद बढ़ गया था, तजर्बा भी बढ़ गया था, मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का, काम करने का। तो मैंने हिम्मत बांधी, लाहौर मेरा अपना शहर था, तो मैं इस्लामाबाद से आज़म लाहौर हो गया जनवरी फरवरी 2009, तकरीबन आज से कोई 15 साल पहले। वाइस साहब ने बड़ी शफकत फरमाई और मुझे फ्री हैंड दिया और एश्योरेंस दी कि मैं नए एकेडमिक तजर्बे जो करूँगा उसमें मुझे तो सपोर्ट करेंगे, और मैं सिर्फ उनको रिपोर्ट करूँगा, और रजिस्ट्रार और रवायती डीन्स के वो जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है रिपोर्टिंग चैनल, उससे उन्होंने मुझे आज़ादी दे दी। उनकी बालिग नज़री और वसी नज़री की वजह से मैंने 8-9 महीने एक स्कूल ऑफ बिजनेस डिज़ाइन किया जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रखा गया। उसको कंसीव करने से लेके एकेडमिक काउंसिल में प्रेजेंटेशन देने से लेके सिंडिकेट में अप्रूवल तक हर चीज़ में नए तजर्बे किए, और ये सेमी ऑटोनमस नीम खुद मुख्तार इदारा यूनिटी में मार्ज वजूद में आया। मुझे मैंडेट दिया गया कि अगर आप 20 से 25 स्टूडेंट्स एग्जेक्टिव एमबी भी ले लेते हैं तो आप कामयाब होंगे। मैंने सुना था कि इससे पहले यूनिटी ने कोशिश की एक स्कूल ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट खोलने की, और काफी मसलों का शिकार हुए। मैंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया, अल्लाह का नाम लेके आतिश शौक में कूद पड़ा। तो जब आतिश शौक में कूद पड़ते हैं तो गुंचा शौक खिलता है और फिजा मोहतरम मनव्वर होती है रोशनियों से, खुशबुओं से। तो मैंने एक बड़े महमदी जज्बे से हुसैनी मिशन के साथ यूनिटी में कदम रखा। बेपनाह मसाइल आए, छोटे छोटे रवायती जो मुखालफत होती है, यहाँ तक कहा गया कि ये अमरीकी एजेंट है और अमरीकी एजेंट की एजेंडे की पासदारी के लिए मैं वहाँ आया हूँ, वगैरह वगैरह। ये जो रवायती जो देसी अप्रोच होती है उसका घर में विक्टिम भी रहा। लेकिन मेरा मिशन बहुत बड़ा था कि यूटी में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिजनेस स्कूल बनाऊं जिसकी ग्रेजुएट सोसाइटी में वैल्यू एड करें, और रवायती टीचिंग मेथड में किताबें पढ़ा के फार्म ना करूं, उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, इंडस्ट्री से एक्सपोजर हो, और बेस्ट फैकल्टी हो, और एक यूनिक एकेडमिक लर्निंग एनवायरनमेंट दूं। ये 4-5 मकासद थे मेरे पास, और मैं इसमें बड़े एक तनदही के साथ और साबित कदमी से और मुस्तकिल मजाजी से डट गया। सबसे अच्छी बात थी कि वाइस चांसलर साहब की, जनरल अकरम साहब की बेपाया शफकत और सपोर्ट रही, और ये स्कूल जो था बिजनेस स्कूल, जो 25 बंदों से अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ, 2-3 साल में ये 1500 स्टूडेंट हो गए इसमें, और 4 कमरों की जो मुझे बिल्डिंग मिली थी वो भी छोटी हो गई और 14 कमरों का
4 मंजिला एक बड़ा मुझे टावर मिल गया जिसका नाम मैंने IBM टावर रख दिया, जो यूटी में मस्जिद के सामने। और टीम डेवलपमेंट के साथ साथ हमने कुछ नए तजर्बे किए, जो एकेडमिक्स में तजर्बे थे, जो टीचिंग फैकल्टी के सिलेक्शन में हमने एक्सपेरिमेंट किए, और उसके साथ साथ कोर्सेज को हमने इतना लेटेस्ट बना दिया कि उसमें जितने इमर्जिंग चैलेंजेस थे, जितने इमर्जिंग इश्यूज थे, ग्लोबल और रीजनल और नेशनल और लोकल, हमने एड्रेस किए उसमें। तो स्कूल ऑफ बिजनेस एकदम उसकी पजीराई हुई, और एक यूनिक कल्चर हमने पैदा किया यूटी स्कूल ऑफ बिजनेस में, जिसका नाम IB&M था, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एकदम जब मार्केट में इसका नाम चला कि यहाँ वक्री टाइप की सोच के लोग हैं, वक्री टाइप का बड़ा टीचिंग मेथड है, और एक यूनिक एकेडमिक कल्चर है जहाँ पे रिस्पेक्ट, केयर, लव, अपनाइयत और इनोवेशन को प्रमोट की जाती है, जज्बा तहरीर को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है, और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन पे काम होता है, और मेमोराइजेशन के बजाय कॉन्सेप्ट्स को हम डिलीवर करते हैं। केस स्टडी मेथड भी हमने फॉलो किया, और सबसे मैंने कोशिश की कि लाहौर की क्रीम ऑफ द क्रीम फैकल्टी में वहां ले आऊं। हर हफ्ते इस्लामाबाद से 6 से 7 बेस्ट फैकल्टी मेंबर ड्राइव करके लाहौर आते थे, यूटी टैक्स ला के, केस के और बाकी सीनियर प्रैक्टिशनर, और पढ़ा के चले जाते थे सैटरडे संडे को। ये मैंने नए तजर्बे किए। एक प्रोफेसर हर 15 दिन बाद इस्लामाबाद से, परवेज मुगल साहब आते थे, और 2 दिन हफ्ता इतवार 6 6 घंटे की क्लासें पढ़ा के वापस चले जाते थे। ये नए तजर्बे करने का फायदा यह हुआ कि जब प्रैक्टिशनर आके पढ़ाने लगे इंडस्ट्री के लोग, तो MBA स्कूल की पजीराई बढ़ी, और सिक्का बंद प्रोफेसरों को हमने डिस्करेज किया, रोका नहीं, डिस्करेज किया, और लकीर के फकीर और रवायतों के असीर जो था ना स्टाफ, उनको हमने ट्रेन करके कस्टमर सर्विस और स्टूडेंट सर्विस के लिए तैयार किया। दफ्तरों की इंटीरियर डेकोरेशन पे जोर दिया हमने, और एकेडमिक कल्चर में स्टूडेंट को रिस्पॉन्स और स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच को हमने डोमिनेट कर दिया IBM यूटी लाहौर में। जब स्टूडेंट को हमने रिस्पेक्ट दी, और मैंने दरवाजे के दरबान खत्म कर दिए, चाय बनाने वाले खत्म कर दिए, और सर हाँ, और बताया कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम प्रोफेसर नहीं है, हम बादशाह नहीं है, खुदा नहीं है, इसके किसी के नाम खुदा नहीं है, बल्कि वी आर हेयर टू सर्व एंड ग्रूम आवर ग्रेजुएट्स फॉर फ्यूचर ग्लोबल लीडरशिप। जब टीचर का जो रवायती देसी स्टाइल था उसको बदल के हमने सर्विस ओरिएंटेड कर दिया, स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी, उनके माइंड को नॉक करना शुरू कर दिया, और उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए शोरी कोशिशें की, तो ग्रेजुएट का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। मैंने अपने दफ्तर को खोल दिया, दरवाजे से दरबान खत्म कर दी है। I was open, accessible, available, transparent and visible. टिपिकली 8 बजे रात से लेके 9 बजे 10 बजे तक रात को मैं वहां रहता था, 7 days a week, और 4 से 5 क्लासें भी पढ़ाता था, बीइंग ए फाउंडिंग डायरेक्टर। ये मैंने खुद वॉलंटियर किया। ये जब कल्चर बना, एक वक्री टाइप का यूनिक कल्चर जिसमें रिस्पेक्ट डोमिनेंट थी, स्टूडेंट के तवज्जो डोमिनेंट थी, नए कोर्सेज थे, स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी लैब थी, और बेस्ट क्वालिटी फैकल्टी थी, ग्लोबली एक्सपोज्ड, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल पढ़ाने आने लग गए, और केस स्टडी पे हमने ज़्यादा फोकस किया, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग हुई, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हुई, तो एकदम मार्केट में नाम बन गया लाहौर में इसका। और बेहतरीन फैकल्टी ने भी हमें अप्रोच किया, और इंडस्ट्री के हमारे यूटी के ग्रेजुएट इंजीनियर्स ने एकदम रश किया, और लाठी चार्ज शुरू होता ना, खिड़की तोड़ हफ्ता जो शुरू होता था इस जमाने में, वो खिड़की तोड़ हफ्ता शुरू हो गया। अब 25 बंदों के बाद के बजाय 2.5 साल बाद 1500 स्टूडेंट थे जो मार्केट रेट पे कर रहे थे, और 25 से 27 करोड़ की अर्निंग यूनिवर्सिटी की शुरू हुई। उस जमाने में जहां तक मुझे याद है, 15 साल पहले यूनिटी का बजट 1 अरब 10 करोड़ के आसपास था, तो उसका 25% सिर्फ स्कूल ऑफ बिजनेस पे कर रहा था। और इतनी ज्यादा हमारे पास फंड सरप्लस हो गए कि हम यूटी को, जो हमारी मदर इंस्टीट्यूट था, ये उसका बेबी 3 4 करोड़ का उन्होंने हमने खरीद के दे दिया, जनरेटर भेज दी जाएगी, जनरेटर इस्तेमाल करें। यूटी के जो एम्प्लॉई सरकारी नौकरियों की रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ पाते थे, उनको हम अपनी पे रोल पे लेके यूटी को दे देते थे। यूटी के पास फंड्स कम होते थे तो हम दे देते थे। हम क्या देते थे, हम यूटी का सही थे बेसिकली। तो हमें फख्र था कि हम यूटी का बाम बाजू बने, और माली इस्तेकाम में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट ने उसको बड़ा रोल प्ले किया उसमें। उसकी वजह यूनिकनेस थी, कल्चर में यूनिकनेस, सिस्टम और प्रोसेस में रिस्पॉन्सिवनेस, कस्टमर फ्रेंडलीनेस, सिंप्लिसिटी, केयर, लव, रिस्पेक्ट, और स्टूडेंट की पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हमने एक्टिव रोल प्ले किया। हमने बाकायदा इंजीनियर एफर्ट की कि स्टूडेंट को हम डिग्री देकर ना भेजें, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस से फाइट करने के लिए,
اداروں میں ڈفرنس کریٹ کرنے کے لیے لیڈرشپ رول پہ بھیجے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا گریجویٹ کی پذیرائی شروع ہوئی اور میرے ہاتھ کے لگائے بٹوں میں سینکڑوں یا درجنوں لوگوں نے پی ایچ ڈی کی. امریکہ سے، چائنا سے، سنگاپور، ملائیشیا سے، یورپ سے، اور بڑی بڑی پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے یہ سعادت مجھے دی کہ نہ میں صرف اپنی یونیورسٹی کو پے بیک کروں بلکہ ہزاروں گریجویٹس کو جو اب تک نکل چکے ہیں، اور یونیورسٹی کو کئی ارب کا منافع ہوا وہاں سے، اور یونیورسٹی کو مالی استحکام ملا. تو آئی بی ایم کی کیس اسٹڈی ایک بڑی ایک ہسٹوریکل کیس اسٹڈی ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے چند مہینوں میں کوئی نہ کوئی اس کے کلچر پہ ریسرچ کرے گا، دیکھے گا کہ اوور نائٹ ترقی کیسی ہوئی. 26 گنا ترقی 2.5 سال میں ہوئی تھی. 26 گنا ترقی کہنے کو ہوتی ہے. اور صبح 8 سے لے کر رات 10 بجے تک 14 کے 14 کمرے 7 days a week بک رہتے تھے کلاسوں. یہاں پہ میں نے ویڈیو کلاسز بھی شروع کی کہ جو اسٹوڈنٹس ویکینڈ پہ جاتا ہے، پیچھے کلاس ہے تو میں اس کو ویڈیو ٹیپ دے دوں، وہ کلاس میں اس کی سمری دے کے اس کی حاضری لگا دیتا تھا. اس طرح کی کسٹمر سروس کنوینئنس جب میں نے، اور ٹیسٹنگ میکنزم کو بھی میں نے چینج کیا. روایتی ٹیسٹنگ جس میں صرف رٹا مار کے میمورائز کر کے ریپروڈیوس کرنا، اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور پروجیکٹ بیسڈ ٹیسٹنگ اور کیس اسٹڈی سنیریو پہ ہم ٹیسٹنگ کرتے تھے. اپلائٹ انڈسٹریل ان کو دیتے تھے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور اس کے سولوشن پہ ہم ان کو 3 کریڈٹ 6 کریڈٹ دیتے تھے. یہ بڑے یونیک تجربے میں نے کیے، اور امید ہے کہ اس طرح کے تجربوں سے آئی بی ایم مزید اٹھے گا. اور یو ای ٹی لاہور کو جو کروڑوں کی انکم آج سے 15 سال پہلے آ رہی تھی، 25-30 کروڑ کی، اب اربوں میں پہنچ گئی ہوگی، اور یو ای ٹی سے مزید مضبوط ہو چکی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.